हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्ज़ाम में, तो आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, कुछ उसके एग्जांपल्स देखेंगे। पर्पस क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन का, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है लिटरेचर में, देन उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पर्सोनिफिकेशन, द आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टिल ऑब्जेक्ट स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को यूज़ करना जैसे वो खुद ही है हमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। स्पेसिफिकली एडिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एन अनह्यूमन थिंग्स टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। राइटर्स क्या करते हैं, किसी भी इनह्यूमन थिंग्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड कर देते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मानवीकरण। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी इनह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन की तरह वो दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट पिक्चर सेज अ लॉट। ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। तो क्या वाकई में ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है? नहीं ना। तो यही होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन कि कैसे इस एक इन ह्यूमन थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को भी एक ह्यूमन क्वालिटी ऐड करके उसे पर्सन की तरह ट्रीट करना। द सनलाइट्स डांस। सनलाइट डांस करेंगी क्या? नहीं ना। आगे और अच्छे से समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन का ग्रीक वर्ड होता है प्रोसोपोपिया। प्रोसोपोपिया आप ये नोट कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। राइटर्स खुद को किसी ऑब्जेक्ट या अनदर पर्सन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड करते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल, द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। ये गलियां मुझे बुला रही हैं। तो क्या स्ट्रीट एक ह्यूमन है? नहीं ना, इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड किया गया। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। राइटर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ह्यूमन क्वालिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द कार जम्प टू द फिनिश लाइन। कार जंप कर गई कहाँ पर? फिनिश लाइन में। यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। आप अंधेरे में जो पेड़ों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं क्या? पेड़ फुसफुसाते हैं? नहीं ना। द हाउस वॉज लेजी एंड अनकेम्प्ड। यहाँ पे कैसे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। यदि आप बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं तो समय उड़ जाता है, ऐसा बोला जाता है। शी डिड नॉट रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर। उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि अपॉर्चुनिटी जो है उसके डोर पर नॉक कर रही है। ऐसे ही जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बस नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कब आपके डोर पर नॉक करके चली गई। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए ताकि जैसे ही कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आप फिर से अच्छे से और स्टडी कर पाएँ। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि पर्सोनिफिकेशन आखिर क्या होता है, किसी भी इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड करना। नेक्स्ट इसका पर्पस देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का पर्पस क्या होता है। द राइटर्स, पोइट्स, पेंटर्स एंड आर्टिस्ट ऐड पर्सोनिफिकेशन इनटू देयर क्राफ्ट टू मेक इट मोर इंगेजिंग। राइटर्स, पोइट्स, पेंटर्स इसका यूज़ करते हैं अपने वर्क को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग फील करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द राइटर डिस्क्राइब हिज सिचुएशन बाय यूजिंग अ वर्ड हेयर हु इज़ एज लोनली एज अ राइटर। राइटर ने एक बर्ड का यूज़ किया अपनी पोएम या अपने किसी भी वर्क में खुद की सिचुएशन को बताने के लिए कि वो भी उस बर्ड की तरह खुद को अकेला फील करता है। पर्सोनिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है दी नोबल जंगल बुक। जंगल बुक का कार्टून आपने सभी ने देखा होगा जिसमें कैरेक्टर है मोगली। इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स बिकॉज द राइटर एडेड ह्यूमन इमोशन टू ऑल द एनिमल्स विच लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। जंगल बुक में हर जो एनिमल हैं उनमें ह्यूमन इमोशंस को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि हमारे मन में भी बहुत अच्छे से बैठ जाती है या एक ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड करती है फॉर लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जंगल बुक का पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। आइए इसका इफेक्ट देखते हैं कि लिटरेचर में इसका इफेक्ट क्या होता है। आफ्टर एडिंग ह्यूमन वैल्यूज़ टू इट अ न्यू मीनिंग ऑफ दैट थिंग्स इवॉल्व। जब ह्यूमन वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है तो उसमें एक अलग ही मीनिंग इवॉल्व हो जाता है। न्यू लेयर्स आर एडेड एंड अ व्यूअर कैन सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव और मेक हिज हर परस्पेक्टिव अबाउट इट।
क्या होता है कि जो रीडर्स है या व्यूअर है वो उस पर्सपेक्टिव से देखने लगता है उस ऑब्जेक्ट को कि कैसे वो एक ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है या इमोशंस को क्रिएट कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन का इफेक्ट helps you to better explain concept and ideas, provides energy and emotion to otherwise lifeless scene। एक lifeless से scenes में भी ये क्या होता है, एक energy और emotions को क्रिएट करता है। जैसे कि आपने बॉलीवुड के सॉन्ग में भी सुना होगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, तो क्या ज़मीन उसके साथ साथ चलने लगेगी? नहीं ना, एक एनर्जी और इमोशंस को क्रिएट किया गया है यहाँ पर। हेल्प्स एक्सप्रेस कैरेक्टर फीलिंग एंड इमोशन। जंगल बुक का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, उसमें एनिमल्स में भी एक फीलिंग और इमोशंस को क्या करते हैं, खुद में फील करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को खुद की लाइफ में भी पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन्होंने अपनी पोयम अ वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, देखिए नाम से ही आपको लग रहा है कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, क्लाउड की तरह ये खुद को लोनली फील करा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने डैफोडिल्स, एक प्रकार के फूल होते हैं, उसके थ्रू ये पोयम को समझाया है, पर्सोनिफिकेशन क्रिएट किया है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को इन्होंने क्या बताया, होस्ट के एज अ होस्ट बताया। यहाँ पे आगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखेंगे इसका एग्जाम्पल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पोयम द फ्लावर स्कूल, इसके नाम से भी आपको पर्सोनिफिकेशन पता चल रहा होगा, उसमें क्या बताया, मॉइस्ट ईस्ट विंड द ब्लोज दैट ब्लोज इट्स बैक पाइप्स अमॉन्ग द बैम्बू। एक मॉइस्ट ईस्ट विंड है जो बैम्बू के पाइप से गुजर रही, तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन को इन्होंने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसमें ऑप्शन है आपका, फर्स्ट है इमेजरी, बी है पर्सोनिफिकेशन, सी है मेटाफॉर या डी है नन ऑफ दी अबव। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेसेसिटी को ही क्या बताया गया, मदर के रूप में ट्रीट किया गया, मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इसका आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो द क्वेश्चन इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांसेस इन डैफोडिल्स इज। देखिए मैंने बोला था ना, डैफोडिल्स का यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है उससे, कि डैफोडिल्स जो हैं वो अपने हेड को मतलब खुशी में नाच रहे हैं या टॉस कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट है सिमिली, सेकेंड है मेटाफॉर, थर्ड है पर्सोनिफिकेशन या फिर हाइपर बोले। बताइए आप आंसर क्या होगा? सो द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन विच आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस हंगर सेट मिजरेबली इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट देयर इज़ द यूज़ ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अल्ट्रेशन, बी इम्प्लाइड सिमिले, सी ऑक्सीमोरॉन, डी है हमारा पर्सोनिफिकेशन। आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? हंगर को जो है एक ह्यूमन क्वालिटी के तौर पे ऐड किया गया है, इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ ऐड की गई हैं इन ह्यूमन थिंग्स में, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीमोरॉन को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं हमारे पीजीटी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटानॉमी, बी एलगोरी, सी पर्सोनिफिकेशन, डी मेटाफोर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक दी साइलेंट डस्ट। साइलेंट डस्ट मतलब एक इनह्यूमन ऑब्जेक्ट या किसी डेड पर्सन की बात हो रही है कि ऑनर की आवाज़ जो है क्या उसे प्रोवोक कर सकती है, तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन का। सो द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी डिस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, अ न्यू थॉट हैज़ सडनली स्ट्रक मी, एक नया विचार मेरे दिमाग में आया। बी है, हु इज़ माई नेबर, मेरा नेबर कौन है। सी, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, एंड डी है, माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़। माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़ किसका एग्जाम्पल है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है। सो द आंसर इज सी, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको डिस्कस किया हुआ है। सो द आंसर इज सी।
आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? फर्स्ट, अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अ कैरेक्टर, सी गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू एन एनिमेट ऑब्जेक्ट, एंड डी नन ऑफ द अबव। इसको बहुत इजीली वे में मत लीजिएगा क्योंकि ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। सो द आंसर इज सी, गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू एन एनिमेट ऑब्जेक्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।